हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको आप समझेंगे। और क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। इस कंसेप्ट का नाम है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आपको आपके सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने दिए हों या फिर देना बाकी हो। And in the same way, you also have to recognize your income, whether you have received it or not. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा मैंने? आपको आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम रिकॉर्ड करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है, भले ही आपने दी हो या नहीं दी हो, मिली हो या फिर नहीं मिली हो, मिलना बाकी हो। एग्जाम्पल, मान लो कि आपको रेंट देना होता है 100 रुपए पर मंथ। आपने 10 महीने का रेंट दिया है, 2 महीने का रेंट देना बाकी है। तो आप जब अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें 10 महीने का लिखेंगे या 12 महीने का रेंट लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से आपने भले ही 10 महीने का दिया हो, आपको लिखना 12 महीने का रहेगा। उसी प्रकार से इनकम की भी बात करें तो यदि आपने इनकम अर्न कर ली है मगर आपको अभी तक मिली नहीं है, तो भी आपको उसे एज ए इनकम अपनी बुक्स में शो करना पड़ेगा। ये रूल है, ठीक है, और लॉजिकल रूल है बिल्कुल। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए ही आज की जर्नल एंट्रीज को आप देखेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, सीधे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है ना, मतलब हमने अर्न तो कर लिया है मगर हमको अभी तक मिला नहीं है। यदि मिल जाता तो क्या लिखते? मिल जाता तो सर यही लिखते, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। वेरी सिंपल। हाँ बेटा, वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट लिखते। और यदि बैंक में आता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट तो लिख रहे हैं ना, इंटरेस्ट इनकम है, हमारी इनकम है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, मिल गया तो डेबिट कर दिया, जो कैश है या बैंक है। मगर यदि मिलना बाकी है तो बेटा ध्यान रखना, तो भी हमें इस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। हाँ, मगर ये कैश या बैंक अभी तक आया नहीं है, लेना बाकी है, उसे भी एसेट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट। आपने अगर अर्न कर लिया है और अभी तक मिला नहीं है, लेना बाकी है, तो भी एसेट है। मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो एसेट तो है ही। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, बात ये आती है। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम होती है, ये हमारा एसेट होता है जिसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं? कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट लिख लेते, बैंक में आता बैंक अकाउंट डेबिट लिख लेते। अभी ना कैश है ना बैंक है, बल्कि लेना बाकी है, और जिसे लेना बाकी है उसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी उस पे आते हैं। हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है? 10,000। चल समझो, इंटरेस्ट को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारी इनकम है यार। इनकम को तो क्रेडिट किया ही जाता है और रिकॉर्ड करना ही है, बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मिल गया होता तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते, नहीं मिला है, मिलना बाकी है, तो इट इज ऑल्सो अवर एसेट, तो हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। सैलरी देना बाकी है। बेटा बात अगेन वही आती है कि आपका एक्सपेंस है, आपने दिया हो नहीं दिया हो, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो सैलरी यदि दे देते तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखते, देना बाकी है तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू टू कैश नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देना बाकी है, देना बाकी इज अ लायबिलिटी।
तो इस लायबिलिटी का नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब देना बाकी है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट है? 50,000। ठीक है, क्लियर है बात? फिर बताता हूँ दोनों ट्रांजैक्शन पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आपकी सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलो, इंटरेस्ट आपको मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो क्या हुआ कि एक तरफ तो हमारी इनकम को हमको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से, और हमें मिला नहीं है बल्कि लेना बाकी है। तो वो हो गया एसेट। एसेट को डेबिट किया, इनकम को क्रेडिट किया, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर आ जाते हैं सैलरी। सैलरी अगर पे कर देते तो सैलरी टू कैश लिखते, सैलरी देना बाकी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है। क्लियर है? सिंपल। अब आ जाओ, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। ओहो, ये क्या बात हुई? ध्यान से सुनो, इसको मैं अलग जगह पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, मान लो कि हमने रेंट पे कर दिया। तो हमने रेंट पे किया, कितना किया? मान लेते हैं 50,000। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश 50,000। ठीक है, बाद में रेंट देने के बाद हमको क्या याद आया? हमको याद आया, अरे ये जो रेंट है 50,000, इसमें तो 5,000 अगले साल का है। 5,000 अगले साल का है। ओहो हो। अक्रूवल कंसेप्ट ये नहीं बोलता है कि आप अगले साल का रेंट इस साल लिखो। अक्रूवल कंसेप्ट क्या ये कहता है? क्या कभी नहीं कहता अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस साल के एक्सपेंसेस आप लिखो, चाहे दिए हो चाहे नहीं दिए हो। अक्रूवल कंसेप्ट ये कभी नहीं कहता है कि अगले साल के एक्सपेंसेस इस साल में लिख लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस साल की इनकम के साथ इस साल के एक्सपेंसेस को मैच करो। अगले साल के एक्सपेंसेस अगले साल की इनकम के साथ मैच होंगे, इस साल की इनकम के साथ अगले साल के एक्सपेंसेस मैच नहीं करने हैं। नहीं समझ में आया बेटा? हम अगर 50,000 रेंट लिख रहे हैं, मेरे को ये बताओ कि क्या ये इसी साल का रेंट है? नहीं, ये पूरा इस साल का नहीं है, कुछ इस साल का है, कुछ अगले साल का है। इसमें से 5,000 अगले साल का है। तो बेटा, जब अगले साल में हम हमारी अकाउंटिंग करेंगे तो ये 5,000 अगले साल के एक्सपेंसेस में लिखना चाहिए, इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं लिखना चाहिए। मगर सर अब लिख तो चुके हैं, अभी क्या करना चाहिए? अरे आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। सर क्या डिफरेंशिएट करते आना चाहिए? अरे एक्सपेंसेस और एसेट्स के बीच में। सर मतलब बताइए। बेटा देखो, 50,000 हमने रेंट पे किया, ये 50,000 का 50,000 रेंट नहीं है, इसमें से 45,000 रेंट है, और 5,000 जो है ना, वो प्रीपेड रेंट है बेटा। प्रीपेड रेंट मतलब एसेट होता है। वही मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंस और एसेट के बीच में फर्क होता है, और इस फर्क को हमको समझते आना चाहिए। जब कभी भी आप किसी को एडवांस में दे रहे हैं, देखो, मैंने मान लो कि सैलरी दी आपने एम्प्लॉय को 1,000 रुपए, तो ये तो एक्सपेंस है। मगर मेरा एम्प्लॉय कहता है कि सर 1,000 रुपए सैलरी है, मगर मेरे को आप प्लीज कुछ एडवांस में सैलरी दे दो, प्रीपेड सैलरी दे दो। तो मैंने कहा चलो 500 रुपए एडवांस ले लो। तो मैं हम जब सैलरी रिकॉर्ड करूंगा अपने पास, तो 1,000 नहीं कर, सॉरी 1,500 नहीं करूंगा, 1,000 करूंगा, क्योंकि मुझे केवल इसी साल की सैलरी लिखनी है। जो सैलरी मैंने उसको एडवांस में दी है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट है, तो उसको मैं एसेट की तरह रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो अभी क्या कहना चाह रहा हूं उस पे आओ। ये रेंट 50,000 आपने पे किया, ये रेंट 50,000 नहीं है बल्कि ये रेंट है 45,000। मगर हम तो 50,000 लिख चुके हैं ना, अब इसका क्या करें? क्यों लिख चुके हैं? क्योंकि इसमें 5,000 रुपए प्रीपेड रेंट है।
तो मैं क्या करूंगा, ये जो 50,000 में ज्यादा लिख चुका हूं, मतलब इसमें 5,000 ज्यादा लिख चुका हूं, इसको मैं क्रेडिट करूंगा इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। और जो प्रीपेड रेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रीपेड रेंट, जो कि एक एसेट है जो कि मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, 5,000। ठीक है, उसके बाद टू रेंट अकाउंट 5,000। अब आप कहेंगे सर ये टू रेंट क्यों किया? बेटा क्यों? क्योंकि ये 50,000 नहीं होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो ये डेबिट मैंने 50 किया। अब मैं इसको काटूंगा थोड़ी ना कि इसको काट दें और फिर इसको 45 कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। 50 में लिख चुका हूँ, तो ये मैं क्या करूंगा, ये 5,000 मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली रेंट अपने आप कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये प्रीपेड रेंट जो मैंने नहीं लिखा था वो भी अपने आप आ गया। प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट है ना, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट आ बढ़ रहा है एक एसेट हमारा। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जितना भी हमने रेंट पे किया होगा उसमें से 5,000 अगले साल का है, तो उस अगले साल के रेंट को मैं इस तरह से लिखूंगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। कितना है, 5,000। ठीक है, क्लियर है, प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब उसके बाद आइए, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। जैसे सैलरी दिया तो सैलरी में तो कैश गया, यहाँ पे कैश थोड़ी जा रहा है। फर्नीचर की कीमत कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 10% से। 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 10,000। 10,000 से आपका फर्नीचर कम हो रहा है। फर्नीचर कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट बेटा कितना हो जाएगा, 10,000। ये 10,000। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी बेटा हो गया आपका। अब आइए, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। बेटा ये हम कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास बढ़ रहा है, क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। कौन सा प्राइस लिखेंगे, परचेज प्राइस लिखेंगे, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर बढ़ रहा है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेज कितना है, 4,000। ये हो गया आपका 4,000। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ओके, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान देना। देखो ये रब कर रहा हूं मैं, दोनों तरीके आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको कमीशन मिला, ठीक है, कितना मिला, 20,000। तो सबसे पहला तरीका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख दिया आपने। ठीक है, कितना मिला, 20,000, तो मैंने लिख दिया 20,000। बाद में आपको याद आया, अरे ये जो कमीशन है 20,000, इसमें तो 10,000 एडवांस में मिला है, मतलब वो इनकम नहीं है। तो क्या है वो, अरे वो तो लायबिलिटी हो गई ना, अरे वो लायबिलिटी हो गई। तो अभी क्या करें, कितना है, 10,000, तो ये कमीशन 20,000 लिख चुके हैं, जो कि 20 है नहीं बल्कि 10 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 10,000 डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि क्या है बेटा, लायबिलिटी है। क्या किया, समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरे को, ध्यान देना, जब मैं कमीशन मेरे को मिल रही है, ये पहला तरीका है। अभी दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका है, मेरे पास पैसे आए, कितने आए, 20,000 आए। ठीक है,
किस बात के आए? कमीशन के। आधा है एडवांस और आधा है इसी साल का। तो जो इस साल का है वो तो हम कमीशन मानेंगे, मगर जो अगले साल का है वो तो हम लायबिलिटी मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू कमीशन 10,000 और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। आई बात समझ में? तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये मिला, ये इनकम है, ये लायबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो भी देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 20,000 लिख लिया। अब अगली एंट्री में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मुझे 10,000 बनाना है, तो इसको 10,000, क्योंकि हमारी इनकम 10,000 ही है, तो उसको मैंने कमीशन अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000, और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि हमारी लायबिलिटी है, जिसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं किया है उसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो आपका जो मन करे वो तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, ये मानते हुए कि जब आप एंट्री लिख रहे थे तो आपको पूरा होश था और आपने अलग अलग ही रिकॉर्ड किया है उसको, दोनों को, इनकम को और लायबिलिटी को। तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गई लायबिलिटी। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, चेक था इसीलिए मैंने क्या किया, बैंक लिखा है बेटा, है ना, ध्यान रखना। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे पूरे बच्चों को परेशानी जाती है बेटा, बिल्कुल जाती है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पास पैसे आए, कहाँ से आए? ओनर से आए, आउटसाइडर से आए। आउटसाइडर तो लोन लेता है, कभी कभी ओनर भी आपसे, सॉरी गलत बोल गया मैं, आउटसाइडर तो आपसे लोन पे इंटरेस्ट लेता ही है, कई बार ओनर भी आपसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लेता है, कहता है कि मैं बिजनेस को दे रहा हूँ कैपिटल, मैं उससे पैसे लूंगा। तो यार तो ये दिक्कत वाली बात है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस को देना है, किसको देना है? ओनर को देना है, तो एक्सपेंस हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए बेटा हो जाता है क्या? एक्सपेंस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में बोलते हैं आईओसी, अकाउंट डेबिट। किसे देना है? ओनर को देना है, तो ओनर की जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। ओनर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्योंकि ओनर का कैपिटल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ओनर को फायदा होता है उसका कैपिटल क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है ना। तो इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईओसी क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईओसी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया, और बिजनेस का जो ओनर है उसका कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना अमाउंट था? 8,000। ये हो गया 8,000। बेटा थोड़ा भी डाउट है पीछे ले जाओ, फिर से क्लियर करो, मगर ये क्लियर जरूर करना। आईओसी क्या है? एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको डेबिट किया। कैपिटल हमारी, कैपिटल हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है ना। कैसे बढ़ रहा है? अरे ऑब्वियस सी बात है, हम उसे क्या दे रहे हैं? उस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब ओनर हमसे इंटरेस्ट ले सकता है तो हम भी उससे ड्राइंग पे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। ड्राइंग मालूम है ना, जब ओनर पैसे लेके जाता है बीच में, तो हम भी बोलते हैं कि नहीं, हम भी अब तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तो जब एज अ बिजनेस हम यदि ओनर से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या हो गया बेटा? इनकम। इनकम, इसको कहते हैं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारे लिए इनकम हो गया। किससे लेना है? ओनर से लेना है। ओनर से लेना है मतलब ओनर का कैपिटल कम। तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आईओडी, कितना? 1500। 1500 आई बेटा, बात समझ में? एक काम करो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को दो दो बार लिख के देखो, दो दो बार, एक बार नहीं, तभी इनको रिटेन कर पाओगे। प्रैक्टिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सर ये तो याद रहेंगे, आपको याद नहीं रहेंगे। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में आएंगे, आप लोग भूलोगे, आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन भूल जाओगे।
याद रखने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसको रिटेन कर पाएंगे, उतने कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे। तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको दो दो बार कम से कम लिख के देखो आप। चलो, बाय बाय।